नमस्कार 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर फिरोजाबाद के लतीपुर तुर्रा कोटला में भाजपा के वरिष्ठ नेता एमएस प्रजापति ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए 7 मई को होने वाले मतदान पर भाजपा को वोट देकर भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप को भारी मतों से जीतकर संसद में भेजने का काम करें। वही भाजपा वरिष्ठ नेता एमएस प्रजापति ने मीडिया से रूबरू होते बताया कि प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना जैसे किसान निधि, पेंशन, घर घर गैस सिलेंडर देना, महिला सुरक्षा हमारी सरकार में फ्री राशन, प्रधानमंत्री आवास देना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, नारी सुरक्षा योजना एवं गुंडागर्दी को खत्म कर दिया है। नेतागण सामने बैठे मेरे पिता तुल्य और मेरी माता बहनें, आपके चरणों में चढ़े स्पर्श करता हूं। मैं का सम्मेलन माननीय श्री विश्वदीप सिंह के पक्ष में हुआ है और मैं प्रजापति समाज से, समस्त उत्तर प्रदेश की प्रजापति समाज से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं कि आप बीजेपी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। यही मेरी आपसे शुभकामना है। और अब क्या, माननीय मोदी जी ने घर घर शौचालय दिए हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं और 2.5 लाख रुपया आवास के लिए दे रहे हैं। और माननीय योगी जी ने गुंडा मुक्त प्रदेश कर दिया है। आप अपनी नींद सोते हो, अपनी जागते हो। महिला सुरक्षा और पूरा प्रदेश मुक्त हो गया है और आजकल कोई डर भय नहीं है। और ये इसी के चलते हुए मैं बीजेपी के लिए वोट मांगने आया हूं कि हमारे प्रत्याशी लोकल के हैं और आपके तो पड़ोसी हैं ठाकुर विश्वदीप सिंह, इनको कम से कम 2 लाख से विजयी बनाना है। यही मेरी शुभकामना है आपसे। लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान विश्वदीप सिंह जी के समर्थन में ग्राम लतीपुर में प्रजापति समाज की ये नुक्कड़ सभा आयोजित की गई है। इसके लिए इस कार्यक्रम के आयोजकों को और बाहर से आए हुए समाज के अतिथियों का ग्राम पंचायत लतीपुर में बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और सबसे खुशी की बात यह भी है कि जिले से चलकर के मीडिया के बंधु भी ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। तो सभी मीडिया बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है, मशीनों में भाजपा गड़बड़ कर देती है। लेकिन आप अपना कैमरा पीछे घुमा के देखना कि ये महिलाएं सिर्फ भाजपा के ही कार्यक्रमों में आ सकती हैं और ऐसी महिलाओं के कारण ही ईवीएम भाजपा की हैक होती है और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। कि इतनी गर्मी में और इतनी धूप में अपना काम छोड़ करके ये लोग हम सभी को यहाँ सुनने आए हैं। तो ईवीएम हम लोग हैक नहीं करते हैं, ईवीएम ये लोग हैक करते हैं। तो आप अपने कैमरों से इनको भी दिखाइए कि अभी तक आप शहरों में दिखाते हैं, शहरों में पढ़े लिखे लोग होते हैं, टाइम होता है इंटरव्यू देते हैं, लेकिन हमारे गांव देहात के जो सम्मानित मतदाता हैं, जो गांव में 70 से 80% अपना काम छोड़ करके मतदान करते हैं, ये मोदी जी के लिए ये लोग ईवीएम को हैक करते हैं। एक बार जो सामने सभी लोग बैठे हुए हैं, एक बार आप अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा लीजिए, क्योंकि यहाँ लोकसभा का चुनाव है, सभी दल चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमको मतदान 7 तारीख को करना, जैसे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है। वोट हमें देना है, हम किसी को दे, वोट आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन चूंकि ये चुनाव देश के
सुरक्षा, एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है, हमारे मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो जब हम अपनी बेटी की शादी करने जाते हैं तो बहुत सी चीजों को हम जाकर के देखते हैं कि लड़का कैसा है, पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, लड़का कहीं दारू तो नहीं पीता है, लड़का कहीं चोर तो नहीं है, लड़के का परिवार कैसा है, उसके नाते रिश्तेदार कैसे हैं, क्या हमारी लड़की इस घर में सुखी रहेगी, क्या सुरक्षित रहेगी। इन सारी बातों की चिंता करने के बाद हम अपनी बेटी की शादी उस परिवार में करते हैं, यानी अपनी बेटी का हाथ उस परिवार के हाथ में देते हैं। इसी प्रकार ये देश की बागडोर सौंपने का चुनाव है, तो हमको अपना वोट देने से पहले ऐसी सरकार को वोट देना हो कि हमारी भैंस भी सुरक्षित रहे, हमारा प्लाट भी सुरक्षित रहे, हमारा मकान भी सुरक्षित रहे, हमारा मान सम्मान भी सुरक्षित रहे और हमारा देश भी सुरक्षित रहे। इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको ये महसूस हो रहा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, गांव में सरकार की मूलभूत जो 3 समस्याएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा, ये प्रत्येक सरकार का उद्देश्य होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके गांव में क्या बिजली की कोई कमी है? पर्याप्त बिजली आ रही है, किसी को चंदा देने की जरूरत नहीं, बिजली का काम ठीक है, सड़कों का काम आपके पूरे मोहल्ले में आरसीसी है, आस पड़ोस में भी है, सड़क की कोई समस्या नहीं, राशन आपको टाइम पे मिल रहा है। और ऐसा भी होता है राशन डीलर आपको कहने भी आते हैं कि राशन ले आओ, आपका राशन नहीं मिला। ऐसा नहीं कि राशन डीलर भी आपका खा रहा हो कोई। क्या आपका कोई उत्पीड़न कर रहा है इस सरकार में? आप पुलिस चौकी जाएंगे, तत्काल सुनवाई होगी। इस चौराहे पर कोई शराबी आपको गालियां नहीं दे रहा। रात के 12 बजे तक बहू बेटी कहीं से आ सकती है इस चौराहे पे, आपको कहीं कोई छेड़ नहीं सकता, कोई अभद्रता नहीं कर सकता। इस रोड पर पहले बसें चलती थी, बस वाले गुंडागर्दी करते थे, मारपीट के उतार देते थे, पैसा पूरा लेते थे और 1-1 घंटे इस चौराहे पे इंतजार करना पड़ता था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सबसे जो बड़ा हमारे द्वारा काम किया गया, उन गुंडों की बसों को बंद करने का हमने यहाँ काम किया और तमाम गरीब लोगों के हमने ऑटो रिक्शा रोड पर चलाने का काम किया है। और वो ऑटो रिक्शा वालों से न तो कोई आरटीओ वसूली करता है, न थाने का दरोगा कोई वसूली करता है और न किसी को हफ्ता देना पड़ता है। आप रात को फिरोजाबाद से कहीं से भी आइए, कोटला से यहाँ से जाना हो, सुबह 4 बजे आपके दरवाजे पर ऑटो उठाएगा और आपके पास तक पहुंचाएगा। यातायात की इतनी व्यवस्था की गई है। चौराहे पर आप रात को अपना खोखा टिर्री लगा करके कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। किसी भी अपराधी, गुंडे, अपराधी व्यक्ति की ऐसी हैसियत नहीं है कि आपसे अवैध वसूली कर ले, दारू पी के आपको गाली दे या आपकी दुकान को उठा करके फेंक दे। इतनी सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है। इतना ही ये लोग कहने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान विश्वदीप सिंह के लिए 7 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट देंगे। सुबह काम बाद में, पहले मतदान, उसके बाद जलपान, लाइन लगा करके देंगे। तो आप देश के प्रधानमंत्री को मजबूत करिए और जब प्रधानमंत्री के लिए आप वोट डालेंगे तो कहीं न कहीं हमारे गांव का मतदान अधिक होगा, तो भारतीय जनता पार्टी में हमारा भी कहीं न कहीं सम्मान बढ़ेगा कि हमारे गांव में भाजपा के पक्ष में अधिक मतदान हुआ है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, 7 तारीख को जो यहाँ उपस्थित नहीं है उनसे भी निवेदन है, सभी लोग एक राय होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी विश्वदीप सिंह को जिताने का काम कर। आज मैं ग्राम लतीपुर कोटला में प्रजापति सभा की है मैंने, और मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे बड़े लोकप्रिय लोकल के प्रत्याशी माननीय ठाकुर विश्वदीप सिंह को फिरोजाबाद से उतारा है। और उन्हीं के लिए मैं वोट मांगते हुए मैंने अपनी समाज से प्रार्थना वंदना की है, रिक्वेस्ट की है कि हमारे
प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह को कम से कम 2 लाख से विजयी करा है और हमारे प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। और हमारे मोदी जी का कहना है कि अब की बार हम 400 पार जाएंगे, तो हमें 400 पार भी जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये हमारा दायित्व बनता है। इसलिए मैंने जगह जगह पर मीटिंग करा रहा हूँ और मैं प्रजापति समाज से बड़ा ही निवेदन कर रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ, बुझा रहा हूँ। और जैसे कि आपको देखा जा रहा है, बार बार मीटिंग कर रहे हैं, बार बार प्रजापति समाज में जा रहे हैं। समाज में जाने के बाद में आपको समाज द्वारा किस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है? समाज से आशीर्वाद बहुत अच्छा ही मिल रहा है और जितनी भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या नौजवान हैं, हर किसी के दिल में मोदी जी बैठे हैं। मोदी जी से हर महिला खुश है और उनकी बड़ी प्रशंसा करती हैं। हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, सब मोदी जी की प्रशंसा करती हैं। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं और कौन सा मुद्दा अहम रहेगा? मुद्दा हमारा, मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त किया है और हर व्यक्ति आज आज़ाद है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है। कितना बहन बेटियाँ कितना भी जेब सोना चांदी पहन के जा सकती हैं, कोई लूट खसोट नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। देखा जा रहा है यहाँ पे एक अमित शाह जी की तस्वीर लगाकर अपने गले में डाले हुए हैं, क्या इसकी क्या कारण है, किस तरह से इस तस्वीर को लाए हुए हैं? अमित शाह जी को मैं भगवान के तौर पर मानता हूँ और मेरे परम पूज्य के पिता तुल्य गुरु जी भी हैं, गुरु जी भी मानता हूँ। और लॉकेट मैंने आज से नहीं 17-18 से डाल रखा है, जब से लॉकेट को छुपा के रखता था। आज मैं जगह जगह पर सभा कर रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ बीजेपी के लिए, तो मैंने अमित शाह के लॉकेट उजागर कर दिया है। इस लॉकेट को अमित शाह जी को कब तक पहनते रहेंगे? जब तक जीऊँगा तब तक लॉकेट को पहना रहूँगा।